नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट के एक और लर्निंग वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 90% ट्रेडर अपना लॉस कर रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि 90% ट्रेडर जो लॉस कर रहा है उसका रीज़न क्या है। आपको मैं इस वीडियो में बता दूं कि आप जो 90% ट्रेडर अगर लॉस कर रहे हैं वो लॉस का रीज़न आप जान जाओ तो आप जो है 10% ट्रेडर है इनके अंदर आप आ सकते हो। लेकिन आपको सबसे पहले ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी कि ये लॉस क्यों कर रहे हैं। आप गलती क्या करो, जो 10% पैसा कमा रहा है उन लोगों का स्क्रीनशॉट, उन लोगों का प्रॉफिट और उन लोगों के वीडियो देख के मार्केट में आ रहे हो। और इसी वजह से आप जो उनका स्ट्रगल नहीं देखा आप लोगों ने, आपने उन लोगों का तरीका नहीं देखा, उन लोगों की एक्यूरेसी नहीं देखी, आप सीधे उनका प्रॉफिट देख के डायरेक्ट 90% में आ जा रहे हो। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले अगर मार्केट में आपको पैसा कमाना है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका रिस्क और रिवार्ड है, जो आपका रिस्क रिवार्ड है वो सबसे कम है। जो रिस्क रिवार्ड आपने रखा ये सबसे ख़राब है आपका। अगर आप अपना रिस्क रिवार्ड अपनी एक्यूरेसी सुधार लेते हो तो आप मार्केट में अच्छे से पैसा कमा सकते हो। आप देखो, आप अगर मार्केट में आते हो, आपने कोई भी शेयर बाई किया, जैसे आपका लॉस है डेली 2500 रुपये लॉस आपको फिक्स करना है। अगर किसी शेयर की 100 क्वांटिटी आपको बाई करनी है तो आप 25 रुपये का लॉस उसमें ले सकते हो। लेकिन आप क्या करते हो, आप अपना रिस्क डिफाइन नहीं करके आते, आपको कुछ नहीं पता कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, आपको कितना लॉस करना। आप यही क्वांटिटी 100 की जगह 200 कर लेते हो। जैसे आपने 200 क्वांटिटी ली तो आपका जो लॉस था या लॉस लेने की जो कैपेसिटी थी ये 25 पॉइंट से गिर के 12.5 आ जाएगी। लेकिन आप सोचते वही हो 25 का और आपने लॉस कर लिया यहाँ पे सीधा 5 के। लेकिन जब आपका अगर ये रिस्क रिवार्ड 1:2 था तो आप इसमें निकलना कहाँ चाह रहे थे, 5,000 के प्रॉफिट में, लेकिन आपने लॉस भी 5,000 का ले लिया। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल कोई नहीं बना सकता, आप ये ऑल ओवर लॉस में हो। क्योंकि आप जैसे देखोगे ब्रोकरेज और मार्केट में जो भी चार्ज लगता है उन सबको आप देखोगे तो ये आपका 5,000 प्रॉफिट होने के बाद में भी आपको लॉस दिखाएगा। तो आप जो मार्केट में देख रहे हो कि मेरी एक्यूरेसी ठीक रहेगी तब मैं पैसा कमा लूँ, भाई एक्यूरेसी से भी कुछ नहीं होता। क्योंकि लोग ये सोचते हैं अगर आपकी एक्यूरेसी 40% भी ठीक है और आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा है तब भी आप पैसा कमा सकते हो। आप समझो 10 ट्रेड लेते हो, आपका 6 ट्रेड लॉस में गया, 4 ट्रेड प्रॉफिट में गया और आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 है। तो 6 रुपये का आपका लॉस हुआ, 8 रुपये का ऑल ओवर, आप 2 रुपये प्रॉफिट में, ब्रोकरेज काट के फिर भी 1 रुपया। अभी आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, आपके जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी ये जो 1 रुपये का प्रॉफिट है ये आपका बढ़ता जाएगा। आपका ब्रोकरेज सेम रहेगा, 4 सेम रहेगा, तो ये जो 1 रुपये का अंतर आया था 2 और 1 के बीच का, ये आपका बढ़ जाएगा, ये फिक्स लगेगा। जैसे ब्रोकरेज आपका 20 रुपये लगता है वो 20 ही लगेगा, बाई करने का भी 20 है, सेल करने का भी 20 है। और आज के टाइम में मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे ब्रोकर आ गए जिनका ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो है, आप वो चीज़ भी अपना सकते हो। लेकिन उससे पहले आप अपना जो रिस्क रिवार्ड है उस पर सबसे अच्छा ध्यान दो। आप मार्केट में जैसे 5 लाख रुपए लेके आ रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता मैं मेरी कैपिटल पे टोटल कितना लॉस लूँगा। आपने ये कोई चीज़ नहीं अपना रखी या कोई तरीका नहीं है, बस आप मार्केट में आते हो, आप सोचते हो कि जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, आप सोचे कि मैं इसमें एंट्री ले लूँ। भाई एंट्री लेने से पहले ये सोचना होता है कि मार्केट में सही एंट्री कहाँ मिलेगी। एंट्री कोई भी ले लेगा। आप अगर मार्केट में 50 पॉइंट कमाने के चक्कर में आ रहे हो, लेकिन आप कंटिन्यू जैसे 10 दिन में डेली 50 पॉइंट के हिसाब से कमा रहे हो तो आपको 500 पॉइंट मिला। लेकिन आपके जो 2 दिन है, 2 दिन में अगर 250-250 पॉइंट आपने दे दिए तो ये 500 पॉइंट आपका बराबर हो गया और आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन आपने ये चीज़ नहीं देखी, आप प्रॉफिट में फटाक से निकल जाते हो। जैसे आपको प्रॉफिट दिखा आप निकल गए, लेकिन आप लॉस लॉस करते जाते हो, लॉस करते जाते हो। मार्केट में बोला गया है कि जो नया ट्रेडर होता है वो मार्केट में बर्बाद होता है अपने बिग लॉस की वजह से, और जो पुराने ट्रेडर जो सीखे हुए हैं वो बर्बाद होते हैं। उनका बर्बाद होने का कारण है स्मॉल प्रॉफिट। मार्केट में अगर वो स्मॉल प्रॉफिट कर रहे हैं तो वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उनका रिस्क रिवार्ड उसी के हिसाब से होता है। वो अगर रिस्क रिवार्ड 1:2 रखे हैं, उनका लॉस
स्टॉप लॉस ले रहे हैं प्रॉपर, लेकिन जब टारगेट आ रहा है तो टारगेट से पहले निकल जा रहा है, यानी कि वो स्मॉल प्रॉफिट ले रहे हैं और उनका लॉस हो जाएगा, और नया बिग लॉस की वजह से होता है। तो आप मार्केट में ये चीज़ देखो कि आपको बिग लॉस नहीं होना चाहिए। आप सोच के चलो, ये आपका बिग लॉस आपके बिग प्रॉफिट से कट जाएगा, आपका स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस से कट जाएगा, आपका स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस से कट जाएगा। जब आप अगर बिग लॉस को बिल्कुल अवॉइड कर दोगे तो आपके पास में बचा बिग प्रॉफिट। ये आपका स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस से कट गया, बिग लॉस आप ले नहीं रहे हो, तो आप बिग प्रॉफिट लोगे तो आपका बना बिग प्रॉफिट। और यही जो आपकी कैपिटल जो धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे बढ़ रही थी, एक ही दिन आपका बिग प्रॉफिट होने पे ये कैपिटल सीधे ऊपर चली जाएगी। अब इसके बाद में अगर आपको 50% का करेक्शन भी मिलता है तो ये यहाँ पे आएगा, यानी कि आप डेली प्रॉफिट कमा रहे थे 1:2, अगर आपने किसी दिन 1:10 ले लिया, यहाँ पे आपको मिल रहा था 2 रुपये, यहाँ पे आपको मिल गया 10 रुपये, यानी कि आपने 4 दिन से ज़्यादा, यानी कि 4 दिन का जो ट्रेड बन रहा था आपने वो पैसा अच्छा कमा लिया। अब ये 4 दिन अगर आप लॉस भी करते हो मार्केट में अगर 4 दिन आप लॉस करते हो तो ये आपका यहाँ पे फिर से सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ से आप, ऐसा नहीं है कोई भी ट्रेडर डेली लॉस नहीं करता, लेकिन आप क्या करते हो, जिस दिन आपको अगर बिग प्रॉफिट हो गया उस दिन भले ही आप रुक जाओगे, लेकिन जिस दिन आपको बिग लॉस हुआ है मार्केट में आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, इसकी वजह से आपका लॉस बढ़ता जाता है और यही लॉस आपको बर्बाद कर देता है। आपको लास्ट में रियलाइज होता है कि यार मैं लॉस गलत कर लिया। आप लॉस देखते हो, आपको बिग लॉस हो रहा है, आपने बंद किया मोबाइल, चल दिए बाहर घूमने, कोई स्टॉप लॉस नहीं, कुछ नहीं, चलो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, नहीं तो कैपिटल जीरो हो जाती है। भाई जब आप प्रॉफिट में टाइम से निकलते हो, जब आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और आप निकल रहे हो कि ठीक है 10,000 हो गया निकल जाता हूँ, 20,000 हो गया निकल जाता हूँ, लेकिन जब लॉस हो रहा है तो लॉस को आप जीरो क्यों होने देते हो? ये गलत है। जीरो जो होने दे रहे हो ना, ये बहुत गलत है। और भाई जब आपका मान लो ठीक है, आपका एसएल था 5 के, ये आपका एसएल था, लेकिन आपका अगर ये 10 के चला गया, इसके बाद भी आपकी कैपिटल बची हुई है। आपके पास अगर 50 के कैपिटल थी, आपका 10% उसका एसएल था, मान लो 5 के था, अगर ये की जगह 10 के चला गया कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है 20 के भी चला गया यार, नेक्स्ट डे 30 के तो है आपके पास में। आप सोच के चलो, आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अगर आपका 5 के लॉस था डेली का और 10 के प्रॉफिट था, तो ये आपका 3 दिन का कैपिटल है 30 के, इसको क्यों नहीं बचा रहे? जो हो गया लॉस उसे भूल जाओ, लेकिन जो अभी बचा है उसके बचा लो। अगर आप ये चीज़ कर लोगे, अपना पैसा बचाना, आप सबसे पहले अगर अपनी जो कैपिटल है उसे बचा लेते हो मार्केट में, तो आप आराम से प्रॉफिटेबल बन जाओगे। क्योंकि जब एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसे अपनी कैपिटल अरेंज करने में सबसे बड़ा टाइम लगता है, और वह कैपिटल के चक्कर में लोन लेता है और कैपिटल की वजह से ही उसे लॉस होता है। तो आप अपनी कैपिटल को सबसे पहले प्रोटेक्ट करो, और ये कैपिटल आपको इतना अच्छा कमा के दे देगी। क्योंकि शेयर मार्केट में कोई भी इंसान पैसा कमाता है तो पैसे से पैसा कमाता है, जो पैसा आता है उसका मेन प्रॉफिट का जो पैसा होता है उसी से कमाता है। और प्रॉफिट वाले पे अगर कोई बंदा रिस्क लेता है, जैसे आपने अगर मार्केट में 40 के कमा रखा है, अभी आपका प्रॉफिट है, अगर आप 10 के डेली रिस्क लेते हो तो आप आराम से 4 दिन सर्वाइवल कर जाओगे। कंटिन्यू आपको 4 दिन लॉस हो रहा है, आप सोच के चलो, आपको 3 दिन लॉस हो गया, और अगर इसका आपका रिस्क रिवार्ड 1:4 था तो नेक्स्ट डे 40 के मिल जाएगा। अगर 4 दिन में से 4 दिन के अंदर आप अगर देखते हो कि मैं 3 दिन लॉस कर रहा हूँ, यानी कि 30 के आपका लॉस हुआ और एक दिन आपको 40 के मिल गया, तो आपका 10 को प्रॉफिट है। मार्केट के अंदर पैसा ऐसे नहीं बनता कि आप 100% एक्यूरेसी से आप डेली पैसा कमा रहे हो, मार्केट से पैसा बनता है आपका रिस्क रिवार्ड से। तो दोस्तों आज के बाद में अगर आप ट्रेड करते हो तो मार्केट में करना रिस्क रिवार्ड हमेशा ध्यान रखना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।